हरि ओम। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से पूछा, भाई आपके पास कौन सी विशेषता है, उस विशेषता को आप मुझे बताइए, जिस विशेषता के वजह से मैं आपको संभालूं रखूं। तो कलयुग ने कहा कि सुनिए, देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राजा परीक्षित ने विचार किया, ये तो बहुत बढ़िया है भाई। कलयुग में इतनी सरल उपाय यदि है मनुष्य को भवसागर से पार करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि देखिए भाई, मैं तो अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा, दूसरे राज्य में आप जाकर के रहिए। यह कथा महात्मा शुक मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कलयुग ने कहा, सरकार मुझे केवल 5 गांव दे दीजिए, इससे अधिक जगह मुझे नहीं चाहिए। परीक्षित ने विचार किया, ठीक तो बात है, भवसागर से पार करने का सरल उपाय है और ये 5 ही गांव मांग रहा है, इससे अधिक तो मांग नहीं रहा है। तो बोला, देखिए, मुझे जुआ, शराब, वेश्या खाना, निद्रा। परीक्षित ने कहा कि चलिए 4 ही गांव हम देंगे, इससे अधिक नहीं देंगे। होशियार निकला कलयुग। कलयुग ने कहा, महाराज एक और कर दीजिए, इसके ऊपर मैं नहीं मांगने वाला हूँ। बोले राजा परीक्षित, बताइए। कहा, हुजूर हमको स्वर्ण दे दीजिए, स्वर्ण, सोना। तथास्तु राजा परीक्षित के कहते ही कलयुग ने कहा, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आपके सिर पर स्वर्ण का मुकुट लगा हुआ है, अब मैं उसमें विराजमान होने जा रहा हूँ। वहीं कलयुग का आगमन हो गया राजा परीक्षित के ऊपर ही। राजा परीक्षित आगे शिकार करने के लिए बढ़ते हैं, घोर गहन जंगल में पहुंच जाते हैं। भूख और प्यास से पीड़ित राजा एक महात्मा के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां महात्मा समी भगवान के ध्यान में लीन हैं। उनको पता तक नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। राजा परीक्षित ने दरवाजे पर खड़ा होकर बारों बार कहा, महात्मा मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। लेकिन महात्मा ने न देखा, न सुना, न समझा, क्योंकि वो लीन थे ध्यान में प्रभु के। अब राजा परीक्षित ने क्या किया, महात्मा का परीक्षा लेना शुरू कर दिए। महात्मा के कुटिया के पिछवाड़े एक मरा सांप पड़ा था। उस सांप को धनुष के नोक पर उठाए, बाण के नोक पर उठाए और महात्मा के गले में लपेट दिए। इसके बाद भी महात्मा का ध्यान टूटा नहीं और प्यासे ही राजा परीक्षित अपने राज्य को वापस चले आए। यह खबर गंगा में स्नान करते हुए महात्मा के पुत्र को पता चला कि किसी ने उनके पिता के गले में मरा सर्प
डाल दिया है। लड़के ने संकल्प किया, जल लेकर के, जिस किसी ने मेरे पिताजी का अपमान किया, सर्प गले में डालकर, हे तक्षक नाग, आज के 7वें दिन जाकर के डस लीजिए और वो मृत्यु को प्राप्त हो। अगली कड़ी अभी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ।